आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हमारा मोबाइल फोन नो सर्विस पे होता है, अब लो नेटवर्क आते हैं तो वो प्रोसेस अलग है। अगर हमारा मोबाइल फोन मतलब कि हम सिम लगाते हो और नो सर्विस का फॉल्ट आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना होगा कि अगर हमारा जैसे कि एंड्रॉइड है तो इसके अंदर सबसे पहले आप पहला स्टेप ले, इसको आप सबसे पहले इसका रेडियो पावर चेक करें, क्या इसका रेडियो पावर ऑन है कि नहीं। कोड मिलाएं स्टार है 4636 है स्टार, इसका रेडियो पावर चेक करें। अगर ऑफ है तो ऑन करें, अगर ऑफ है ब्लिंक कर गया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी बहुत सारी लाइनों में ये फॉल्ट होता है। अगर हमारी RFFE लाइन ब्रेक कर गई यानी कि 2GPA से या 3GPA से 4GPA से डिस्कनेक्ट हो गई, या हमारा RFIC यानी कि डिसेबल हो गया, उसकी वोल्टेज लाइन के अंदर फॉल्ट आ गया, तो तब भी हमारा मोबाइल फोन का रेडियो पावर ऑफ हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि I2C प्रोटोकॉल को ही नेटवर्क सेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और वो आ जाता है जी, उसको नाम दिया जाता है RFFE डेटा और RFFE क्लॉक। तो ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती है। अगर ये आप सारी चीजें चेक कर लेते हो तो इसके अलावा आप RFIC या SDR या WTRIC की क्या कर सकते हैं कि आप उसका एक्सो इन चेक करो, यानी RF क्लॉक चेक करो। अगर RF क्लॉक भी मिस हो गया तब भी आपके मोबाइल फोन का रेडियो पावर ऑफ हो जाएगा और हमारा मोबाइल फोन नो सर्विस पे चला जाएगा। अगर रेडियो पावर ऑन है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करें, मोबाइल फोन को 2G पे सिलेक्ट करके देखें, क्या 2G पे सिलेक्ट करने पे सर्विस पकड़ता है। अगर सर्विस आ गई तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम मान सकते हैं कि हमारा 3G और 4GPA का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन नो सर्विस पे जा चुका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसकी भी हमें डाटा लाइनें चेक करनी होगी। हमारी जो RFIC होती है इसके अंदर DRX पाथ होता है, प्राइमरी रिसीविंग होता है, इसके अलावा ट्रांसमिटिंग की लाइनें होती हैं, ये सारी लाइनें चेक करनी होती है। उसके बाद हमें DPA की वोल्टेज चेक करनी होती है। जैसे कि आजकल के मोबाइल फोन 5G मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि APTIC आ गई हैं, उसके अलावा MediaTek के जो चिपसेट हैं 5G मॉडल उसके अंदर भी APTIC आ गई। तो ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि APTIC का इनपुट VPH होता है और एक 1.8 होता है वोल्टेज रेगुलेटेड 1.8 की सप्लाई, LDO सप्लाई। तो ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं और ये वोल्टेज जो बनती है 0.6 to 3.7 के बीच में अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है, मतलब कि फ्लक्चुएट करती रहती है। और अगर आप ये काम डीपली सीखना चाहते हैं और अगर ये आप काम विद प्रैक्टिकल DSO मशीन की मदद से आप फ्रिक्वेंसियों को चेक करना चाहते हैं या स्कीमेटिक्स डायग्राम की मदद से इसको स्टडी करना चाहते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कैसे चेक की जाती है, कैसे इसको स्टडी किया जाता है, स्कीमेटिक्स डायग्राम की मदद से कैसे पता चलेगा 4GPA खराब है, 2GPA खराब है, या हमारे RFIC के अंदर मसला आ गया या SDR है, तो इनको कैसे हमने स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप, उसको कैसे रिपेयर करना है, तो आप विजिट कर सकते हैं पंजाब मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर।